अक्सर ख़वातीन एक बात ज़रूर सोचती है, पैसे बचाना तो चाहती हैं लेकिन महीने के एंड तक कुछ नहीं बचता। कभी घर के खर्चे, कभी बच्चों की ज़रूरतें, कभी अचानक कोई खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट हैबिट अपना लें तो आप आसानी से पैसे बचा सकती हैं और इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। पैसे बचाने का अच्छा तरीका और मेथड अपनाएं। पैसे बचाने का मकसद ये नहीं कि हमें कुछ अपना खर्च नहीं करना, कुछ पर्सनल यूज़ नहीं करना, बल्कि पैसे बचाने का मकसद ये होना चाहिए कि हम जो पैसा हमारा जमा कर रहे हैं वो हम कहीं पर इन्वेस्ट करें और वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमारी रकम को बढ़ा दे। ये हमारा पैसे बचाने का मकसद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आफ्टरनून में व्लॉग स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ पर मुझे कुछ बोनलेस चिकन चाहिए था और कुछ बोन वाला भी चाहिए था। बोनलेस जो है बच्चों को स्टार्टर बनाने के लिए और घर में कुछ कबाब वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, तो ख़रीदने जाएंगे बोनलेस तो जो प्राइस है उसका दुगना हो जाता है, डबल प्राइस में मिलता है, महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक मुर्गी ख़रीद ली थी जिसमें से मैंने खुद ही घर में बोनलेस अलग कर ली और बोन वाला अलग कर ली ताकि मैं आसानी से इसको अपने घर में यूज़ कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरह से ख़वातीन किस तरह से पैसे बचाएं, किस तरह बैंक में इकट्ठा हम लोग जो पैसे इकट्ठा करें वो किस तरह से करें। तो किफ़ायत शुआर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, कुछ ख़वातीन हैं मैंने देखी हूँ कि वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, इन्वेस्ट करने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में अपनी सारी ख्वाहिशात को मार देते हैं। तो हम लोगों को कंजूस नहीं बनना है, ये कंजूसों की आदत है। हमें कंजूस नहीं बनना है बल्कि हमें किफ़ायत शुआर बनना है। किफ़ायत शुआर बनकर हम अच्छा खासा अमाउंट बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा और सारे पॉइंट जो है ना ज़रूर सुनिएगा, कोई पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक की तरफ कि हमें किस तरह से अपने पैसों को बचाना है। सबसे पहला तरीका है बजट बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है बजट बनाना। हर महीने जब इनकम आए तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। ज़रूरी खर्चे, घर का राशन, बिल, फीस, ये हो गए। उसमें रेंट भी अगर आपका है तो रेंट आ जाता है। दूसरा होता है सेविंग्स, कुछ पैसा आप लोगों को सेव करने ला है। तीसरे नंबर पे आता है पर्सनल या एक्स्ट्रा खर्चे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये 3 हिस्सों में हमने अपने अमाउंट को डिवाइड कर लिया। हम बजट बना रहे हैं फ़िलहाल। अगर आप बजट लिख कर फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। ये आदत आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, दूसरा तरीका जो है पहले सेविंग और बाद में खर्च। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर जो बचता है उसको सेव करते हैं। लेकिन नहीं, स्मार्ट लोग इसका उल्टा करते हैं। स्मार्टनेस क्या होती है कि जैसे ही इनकम आए तो सबसे पहले 10% या 20% साइड में रख दें सेविंग के तौर पर। चाहे थोड़ा ही सेविंग हो लेकिन रेगुलर सेविंग करें। फ्यूचर में ये बड़ा अमाउंट बन जाती है। थोड़ी थोड़ी सेविंग, जिसे बोलते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, बस इसी तरह। तो तीसरे नंबर पे तीसरा तरीका क्या है, छोटी छोटी सेविंग। यानी कभी कभी ख्वातीन सोचती है इतने कम पैसे बचे हैं, इससे क्या ही फ़ायदा होगा, इसमें क्या ही बचत होगी। लेकिन नहीं, सच ये है कि छोटी छोटी सेविंग ही बड़े पैसे बनाती है। मिसाल के तौर पर रोज़ाना 100 या 50 रुपये बचा ले, है ना। एक्स्ट्रा शॉपिंग अवॉइड करें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें ना ख़रीदें। सेल में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेना। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि सेल लगा है तो चलो हम लोग वहाँ से ख़रीद लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है, तो लेकिन नहीं, जहाँ पर हमें ज़रूरत हो वही चीज़ें सेल से ख़रीदें। अगर आप थोड़ी सेविंग करें रेगुलर तो साल के एंड तक काफ़ी अच्छा अमाउंट बन सकता है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा तरीका ये है कि घर से छोटा बिज़नेस करें। हम अपने घरों में छोटे छोटे बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सी ख़वातीन घर बैठे इनकम जनरेट कर रही हैं। जैसे ऑनलाइन मेहंदी वर्क हो गया, बेकिंग या होममेड फूड हो गए, है ना, केक मेकिंग हो गया, स्टिचिंग या बुटीक वर्क हो गया, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन जैसे कपड़े वगैरह सेल करते हैं आजकल, मैं देखती हूँ अपने मोबाइल में भी, व्हाट्सएप वगैरह पे इतनी ख़वातीन है ना, उन लोग रेगुलर जो ड्रेसेस की फ़ोटो डालते रहते हैं। तो ये ऑनलाइन जो सेल है इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों के पास में वक्त नहीं है, टाइम नहीं है मार्केट घूमने,
देखने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो घर में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो आप लोग भी ना ऑनलाइन से कई चीज़ें सेल कर सकते हैं, जैसे ज़ोमैटो वगैरह हो गए, इनके साथ आप लोग टाइप कर लो, स्विगी हो गया, जो भी है वॉटेवर, मैं किसी के मतलब एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब एक आइडिया बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट है तो आप चीज़ें बनाओ और बेचो घर घर। जैसे आपके पार्सल आपके पास से पिकअप होगा और वो आप दूसरों के जिनको ज़रूरत है उनके घर पे आपका जो भी फूड आइटम है वो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे केक मेकिंग, केक को सीख लो। देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप लोग एजुकेटेड नहीं हो तो आप कुछ कमा नहीं सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं है तो भी हम आइडिया से, हम लॉजिक से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं। घर बैठे ख़वातीन जो है ना अपने अमाउंट को एकदम साइड में सेव करके रख सकती है, इस तरह छोटे छोटे बिजनेस करके। तो अगर आपकी कोई स्किल है तो उसे एक्स्ट्रा इनकम ज़रूर बन सकती है और इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, 5वां तरीका क्या है, सिंपल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसे बचाना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करें तो वो वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं। जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, कमेटी सिस्टम बना के वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, सेविंग स्कीम कोई है तो वो स्कीम में लगा दिए। अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल सकती है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग छोटे छोटे तरीके अपनाकर अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। और ऑल ओवर सारी चीज़ों से हट कर मैं एक सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताऊँ कि ना सदका करें। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो माल है, हमारे माल को जो है ना सदका बढ़ा देता है। और हम लोग कभी भी ना ये ना सोचे पैसे जमा करने के वक्त कि मुझे फ़ला बीमारी में काम आ जाएगी, मैं अगर बीमार पड़ गई तो, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, नौज़बिल्ला कुछ इस तरह की परेशानी हो गई तो मेरा वो पैसा वहाँ पे लगेगा। नहीं, ऐसी नीयत हम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। क्या होता है ना, हम लोग जिस नीयत से हमारे पैसे को जमा करके रखते हैं वो पैसा उसी काम में लगता है। हमारे दिल में वही धड़का लगा रहता है कि मैंने इस काम के लिए रखी, तो ये काम आएगा, ये वक्त आएगा, ये सिचुएशन आएगी तो मेरा पैसा यहाँ खर्च होगा। नहीं फ्रेंड्स, कभी भी अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से और इस तरह के चीज़ों में ध्यान ना दे कि हम इस तरह से पैसा हमारा खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी, और सदका और ज़कात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, जो हमारे माल को रिफ़्रेश करता है, हमारे माल को प्योर बनाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का टॉपिक था। और बचाना मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत हो थोड़ी प्लानिंग और डिसिप्लिन की। तो अगर ख़वातीन स्मार्ट मनी हैबिट्स अपना ले तो वो सिर्फ घर के नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे से कमेंट करना। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हम सब के माल में, रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, आमीन।